अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ये ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाहला, हो छोरा गंगा किनारे वाहला। जॉन हमला मयादी, हम ओला गले लगाबो, और जॉन हमला छली, हमार हकला निगाही, ओकर टोटा में हाथ डाल के ओकर पोटाला बाहर निकाल लेबो। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमर विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना में हमर छत्तीसगढ़ के चरित्र अभिनेता, सुपर अभिनेता योगेश अग्रवाल जी हमर मन के बीच में उपस्थित हैं। जैन हिंदी में कतकुन प्रोजेक्ट करे हवे, छत्तीसगढ़ी फिल्म में तो आप एक के बाद एक कई पिक्चर में इनला देखते हो। थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत बड़े सिंगर है, और एकर ले बड़े बात यह है कि ड्रम बहुत शानदार बजाते हैं। तो वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगेश अग्रवाल जी, हमारे योगेश भैया हमारे मन के बीच में है। भैया आपके हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। और भैया अभी अपन शो में बहुत बिजी चलत हो, एक राज्य ले दूसरा राज्य, दूसरा राज्य ले तीसरा राज्य। मोर शो चले थे थिएटर के, अभी तक मैं 60 से ज़्यादा शो पूरा भारत में कर चुके हूँ। अब मोर 4 ड्रामा चले थे। सबसे हिट मोर अभी चले थे मैं अयोध्या हूँ, जेमा अयोध्या की कहानी हरे, और उसके बाद खाटू श्याम जी की कहानी है, अग्रसेन जी की कहानी है, भगवत गीता है। तो ये 4 विषय में मोर शो पूरे भारत में चला थे, और लगातार हर महीना 2-3 शो मोर हो जाते। आप फिल्म में रिटेक के मौका मिलते, थिएटर में रिटेक के मौका मिला नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि थिएटर में बहुत ज़्यादा मेहनत करे बाद एक एक डायलॉग याद हो जाते, और अतेक बड़े टीम कैसे सकेल थो सबला, और कतका आनंद लेते हो कार्यक्रम में। बहुत आनंद, मतलब जब आप स्टेज पे जब आप एक्टिंग करत रहे हो तो ऐसे नहीं लगता कि बस एकर से बड़े कोई दुनिया नहीं है। यही हमार दुनिया है। जब लोगन मन के ताली मिलते, वाहवाही मिलते, तो करोड़ों रुपये भी बेकार है ओकर सामने। और हमार 40 कलाकार के टीम है, और सभी कलाकार हमार मुंबई के हरे, और हमार डायरेक्टर भी मुंबई के है। तो वो सबला सकला के लेकर के आते, और बहुत अच्छा टीम है हमारे साथ में। बहुत सभी गुणी कलाकार हैं, ऐसे कलाकार हैं जो मन फिल्म में आते, टीवी सीरियल में आते, लेकिन वो मन हम पहले से बता देते कि ये डेट के हमार शो हरे, तो वो अपन अपना फ्री रखते, और हमारे शो पर बिल्कुल तन मन धन से वो हमारे साथ देते। योगेश भैया फिल्मी दुनिया की योगेश भैया हरे, स्टेज में एकदम नाचत गावत कूदत योगेश भैया है। थिएटर में और ये मंच करे के आइडिया आप लोग कहाँ मिली? मैं तो सबसे पहले अगर कलाकारी में जुड़े हूँ तो थिएटर से ही जुड़े हूँ। जब मैं स्कूल में रहे हूँ तो स्कूल में मोर शिक्षक मन मोर से एक्टिंग कराए कि स्कूल में ड्रामा करना है। जब मैं 6वीं 7वीं में रहा हूँ तो ओकर से मोर अंदर एक्टिंग के जो जज्बा है वो जागे रही से, और लगातार स्कूल पीरियड में मैं हर वर्ष एक दो नाटक करत रहे हूँ। और ओकर बाद जब हमन कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी हमन यूथ फेस्टिवल में कार्यक्रम करन, और लगातार वो चीज़ डेवलप हो गए मोर अंदर में। और एक्टिंग तो मैं फिर करत अब थिएटर और फिल्म और ये सब करत हूँ। तो कब ऐसे नहीं हो इसकी ये नाचे गाए के नाम से और ये कलाकारी के नाम से घर वाला मन गाली देवत है? बहुत गंभीर बात है। घर वाले मन जरूर नाराज होइस कि हमार परिवार में ये सब नहीं होते, और हमारे घर में ये सब नहीं चलते। काबर कि मैं मारवाड़ी परिवार से हो रहा हूँ, और मारवाड़ी मन ये सब बहुत कम करते। आजकल तो अब सब वजन करते, लेकिन पहले की बात बताता हूँ आपला। थोड़ा बहुत नाराज हुए मोर घर वाला मन, थोड़ा मना करे, लेकिन मोर इंटरेस्ट ला देख के वो मन भी अपना रोक नहीं पाइस। बोले ठीक है भाई, तोला का करना कर, लेकिन मर्यादा में रह के कर, लिमिट में रह के कर। तो फिर बाद में मोला परिवार वाला मन भी सपोर्ट करीस। तो वही चीज़ बोला तो भैया कि जब रोकीस तब ले आप रुके नहीं हो।
नहीं, बिल्कुल नहीं रोके हूँ मैं। काबर की मोर अंदर जो कलाकारी के अंदर में जो इंटरेस्ट रही से मोर, वो बचपन से बहुत ज़्यादा रही से। सब मैं अपन जब कक्षा 5वीं में रहूँ तब पहली बार स्टेज में प्रोग्राम दे हूँ। हम्म। अब सोचो कक्षा 5वीं के एक नान चुन लड़का पहली बार स्टेज में प्रोग्राम दे हुए थे, और वो भी ड्रम बजा के। मैं ड्रम बजाए हूँ और गाना भी गाए हूँ। तो वो इंटरेस्ट बचपन से मोर अंदर रही से, और ये तो भगवान के देन है। भगवान के देन है, बस आपके अंदर भगवान जो दे दे है बोला आप पॉलिश करो, सीखो गुरुजन से और आगे बढ़ जाओ। तो वही मैं कर रहा था। मित्र मंडली मन के घलो काफ़ी सपोर्ट रहते कि कर योगेश, हमार मन के एक ठो टीम बनी। तैसे कोई आपके टीम रही सोई उस समय? हाँ, बहुत अच्छा मोर टीम रही से। हमार गायकी के अलग टीम रही से, हमार ड्रामा के अलग टीम रही से। तो हम सब साथ में मिलके हमन थिएटर करत रहें, और पूरे भारत में हमन थिएटर के लिए घूमे। वो टाइम जब कॉलेज में पढ़े, कॉलेज के टाइम में, तो अभी बहुत सारे मन बड़े कलाकार बन गए हैं, बहुत सारे मन अभी बिजनेस करत है। मैं भी बिजनेस में तो हूँ मैं, लेकिन मैं अपन इंटरेस्ट ला नहीं जाने दे हूँ। मैं अपन जो एक्टिंग के अंदर में जो भगवान मोला दी से एक्टर, तो मैं वाला नहीं छोड़े हूँ। बिजनेस के साथ साथ वो यात्रा ला भी मैं जारी रखा हूँ कि एक्टिंग और संगीत। काबर कि मैं संगीत भी सीखे हूँ, और संगीत शास्त्रीय संगीत भी सीखे हूँ, और वेस्टर्न म्यूजिक भी। वेस्टर्न में जॉज से ड्रम, कॉन्गो, बोंगो, तुम्बा सब प्ले कर लेता हूँ। और एक तरफ शास्त्रीय मैं 6 महीना कथक भी सीखे हूँ, गिटार भी सीखे हूँ, हारमोनियम भी सीखे हूँ, तबला भी सीखे हूँ। थोड़ा थोड़ा सबके ज्ञान ले हो कि काबर की एक कलाकार ला सब चीज़ के बारे में सब विधा जानकारी होना चाहिए। कब ऐसे हो है कि आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करत हो और कोनो तबला वाले ला ताल समझ में नहीं आते तो आपन बताओ कि हाँ ये यहाँ पर बिल्कुल, इसे मैं बजी। बताता हूँ, स्टूडियो में बताता हूँ, स्टेज पे बताता हूँ कि भैया ये रिदम ले, ये रिदम ते गलत बजाथस, एक गाना में ये रिदम आई, तो रिदम में तो मोर पकड़ हरे। और स्टूडियो में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तब भी मैं बताता हूँ। हमारे थिएटर के जो हमारे ड्रामा होते हैं, मैं कई बार हमन गाना वाना रिकॉर्ड करे हैं, तो भी मैं उमन ला बताता हूँ। मतलब आप अतका चीज़ सीखे हो, वो सब काम आवत है। बहुत काम आता है। और एक ठो दबाव हलो बने रहते कि नहीं योगेश भैया ला सब आते तो ठीक से बजाओ। हाँ, कोई हमारे ला बेवकूफ़ नहीं बना सके। अभी सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा रुचि हमारे ला है, और सब चीज़ की जानकारी है, तभी आप सफल हो सकत हो। आप ला जानकारी हुई, नहीं तो फिर आप ठीक है धीरे धीरे चली। इतना स्वर्णिम समय आपके बीते हवे, आप सदी के महानायक के साथ भी काम करे हो। बिल्कुल, थोड़ा संस्मरण बताते हो। वो समय ला तो मैं कभी नहीं भूल सका हूँ। काबर कि मैं अमिताभ बच्चन ला जो अपन कलाकारी के फील्ड है, वो मैं अमिताभ बच्चन साहब ला अपन आदर्श मानता हूँ। और बचपन से मोर ये रही कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। अमिताभ बच्चन जब शोले फिल्म आई रही, तो शोले फिल्म के मोला एक एक डायलॉग याद रही से। मैं सोचता हूँ कि 15-20 बार से कम मैं वो फिल्म ला नहीं देखे हूँ, जब मैं छोटे रहे हूँ वो समय। जैसे जैसे डायलॉग शुरू से मैं वो फिल्म के डायलॉग, जब वो बकरी की आवाज़ आते और वहाँ से बकरी की आवाज़ निकाल के, और वो सब मोर चलत रही से, तो मोर इच्छा रही से कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ कैसे काम करूं। तो वो अवसर मोला मिल गए। अनिल शर्मा जी फिल्म बनाते रही गदर के डायरेक्टर, तो वो बनाते रही अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मोर कोई परिचय ओकर से हो गए रही। मैं ओकर से बात करूँ तो बोले भाई योगेश भाई, हमारी फिल्म तो 70% तो शूट हो गए हैं, 30% बाचे हैं, वो भी हमन कुल्लू मनाली में करबो। तो मैंने भैया मैं कुल्लू मनाली आ जाता हूँ। तो बोले एक बात तो चंडीगढ़ आ, चंडीगढ़ में हमारी फिल्म के शूटिंग चलत है। तो मैं चंडीगढ़ पहुँच गया हूँ, और एक बंगला माँ अमिताभ बच्चन साहब, बॉबी देओल, अक्षय कुमार और बहुत सारा कलाकार मन वहाँ सकलाए रहे, और शूटिंग चलत रही से। और मोर अंदर में धुक 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 कि अब अमिताभ बच्चन साहब से मिलना है, अब अमिताभ बच्चन साहब से मिलना है। और जैसे ही मैं वो बंगला के में घुसे हूँ, और मोले बोलिस कि यहाँ चेयर में बैठ जा, अभी ऊपर में शूटिंग चलते, शूटिंग खत्म हुई तो फिर तोला अमिताभ बच्चन के पास लेके चल वो। जैसे ही अमिताभ बच्चन की मोर आवाज़ मोर कान में पड़ीस, वो बोले तुमने तो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया है। मोर रोंगटे खड़े हो गए पूरे एक एक बाल कि अब तो मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ लाइव सुना था, और 10-15 मिनट बाद मैं होकर से मिलूं। वो मोर जीवन के स्वर्णिम समय रही से, और मैं आज तक बोला नहीं भुला एक एक पल पल। फिर ओकर बाद मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिले हो, ओकर पैर पड़े हो, आशीर्वाद लिए, मुझसे पूछे भाई ते कौन है,
कहाँ से आए हैं मैं बताऊँ, छत्तीसगढ़ के छोटा सा कलाकार हूँ। पर अनिल शर्मा जी परिचय कराइन कि ये छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, हमन मित्र हैं, ऐसे वैसे करके जो भी बात, फिर उसके साथ बैठे, हमन लंच साथ में करें। और फिर उसके बाद मैं कुल्लू मनाली गए 15 दिन में। अनिल शर्मा जी ने बोले भाई जोन कमरा में, जोन होटल में अमिताभ बच्चन ठहरी, वही होटल में मोला भी ठहरा दे, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो वही होटल में हमारा ठहराइस। मैं अमिताभ बच्चन साहब के लाइफ स्टाइल ने देखे हूँ, कैसे सवेरे उठ के वो एक्सरसाइज करते, कैसे एक्टिंग वो करत थे, कतका पेशेंस वो रखते, और छोटे से छोटे कलाकार मन के वो ध्यान रखते। सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिट में अगर छोटे छोटे कलाकार भी काम करते तो कैसे पूछते, भाई कैसे हो तुम, सब ठीक है, वाह, पानी पिलाइए। मतलब वो आदमी ऐसे ही लीजेंड नहीं है, वो कर अंदर में बात है, तभी वो हमार सदी के महानायक हमन ओला बोलता। औ कतेक झन बॉलीवुड के कलाकार मन के आपला सानिध्य मिलिस? बहुत सारा कलाकार मन के साथ मैं काम भी करे हूँ, और थिएटर में भी काम करे हूँ, और आए जाए में बहुत कलाकार मन के साथ फिल्म अवार्ड नाइट में मैं कई सारे गए हूँ, जी अवार्ड, स्टार अवार्ड, बहुत सारा में मोला जाए के अवसर मिले, वहाँ बैठ के ओकर मन से बातचीत करे के अवसर मिले, तो लगभग सबके साथ में बैठे हूँ। भैया आप धैर्य की बात करे हो, हमार फिल्म लाइन में या कहन की कोनो भी लाइन में, विशेषकर कलाकार के लाइन में थोड़ा से रिटेक धैर्य का बहुत जरूरी जरूरी है। एक्टिंग में जोन कलाकार के अंदर वो धैर्य नहीं हुई, वो नहीं आगे बढ़ सके। अभी हमारे यहाँ मैं कई बार देखता हूँ कि कोई कलाकार ला सवेरे से बुलाए हैं, ओकर सीन नहीं लगे तो बार बार डायरेक्टर ला परेशान करते, भैया सवेरे से बुला ले मोला, सीन नहीं लगे, दोपहर हो गए, शाम हो गए। नहीं, डायरेक्टर ला पता आप बैठे हो, जब ओला आपकी जरूरत पड़ी आप ला बुला ली। ये मैं अमिताभ बच्चन ला देखे हूँ। अमिताभ बच्चन 2 दिन तक गाड़ी में बैठे रहे, वैनिटी वैन में, बस आके पूछते, और अनिल जी सब ठीक है जी? भाई सब ठीक है। खबर की कई बार ऐसे होते ना, वो एक झंडा नहीं फहरत रही से, कहीं वो पंखा की जरूरत पड़ गई, कहीं मचान बनाने की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे फिल्म शूटिंग में कोई चीज़ निश्चित नहीं होते। पहला मुला याद है भूलन के सेट लगे रही से योगेश भैया गलो बहुत वेट करे हवे, तो भूलन द मेज में भी आपके रोल रही। हाँ, भूलन द मेज। जो आप पेशेंस के बात करे हो, जो धैर्य की बात करे हो, ये चीज़ ला फॉलो करता हो? मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। खबर कि मैं सीखे हूँ बड़े बड़े कलाकार मन से, और विशेष रूप से अमिताभ बच्चन साहब से, और मुझे लगता है कि एक कलाकार के अंदर में ये सब बात होना चाहिए कि हमारे साथ जतका मन शूटिंग में काम करा थे, वो सब के ध्यान आप ला रखना है। आप सीनियर हो, आप जूनियर भी हो तो बड़े मन के ध्यान रखो, आप सीनियर हो तो छोटे मन का ध्यान रखो, और धैर्य बहुत ज़रूरी है आप मन के अंदर। तो धैर्य से आपके एक्टिंग भी अच्छा होते, आपके कलाकारी बहुत अच्छा होते, और आपके व्यक्तित्व भी निखरते। योगेश भैया ला कभी गुस्सा है, अरे यार मोर सीन लगते नहीं है, मैं 4 ठन काम ला छोड़ के आया हूँ? नहीं, कभी गुस्सा नहीं आया मला। खबर कि ये मोर अंदर एक्टिंग के बहुत अंदर जज्बा है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब भी मोरा फिल्म मिलते तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देता हूँ, अपन बिजनेस ला भी छोड़ देता हूँ। मोला कोई कद का भी पैसा दे दे, करोड़ रुपया भी दे दे, मैं बोलता हूँ भाई आज मोर शूटिंग हरे। मोर कारण आज तक शूटिंग कैंसिल नहीं हुए है। वाह, कि योगेश अग्रवाल नहीं आया यार शूटिंग ला कैंसिल करो, नहीं, कभी आज तक मोर कारण शूटिंग नहीं कैंसिल हुए। बहुत अकन कलाकार के मन के कारण शूटिंग कैंसिल होते, लेकिन मैं कभी ऐसने अवसर नहीं दियो। काबर की पूरा यूनिट 40-50 यूनिट के लोगन मन इंतजार करत है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, होकर पैसा लग गया। अगर मैं नहीं जाऊं तो वो दिन के शूटिंग के नुकसान हुई। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि काबर कि हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म बनते कैसे तैसे जोड़ तोड़ के वो बनाते हमार निर्माता निर्देशक मन, तो ओला मैं निराश नहीं करूँ, मोर कोशिश होती नहीं हमार आजो के शूटिंग कैंसिल नहीं हुई, हालांकि आप दाढ़ी नहीं बनाए हो। आज नवरात्रि के पहला दिन है, तो मैं नवरात्रि के पहले दिन दाढ़ी नहीं बनाता, तो एक बार मोर मन में विचार आई कि यार चंपेश्वर भाई ला बोल दो कि आज नहीं करते हैं मोर दाढ़ी। तो फिर मैं बोला नहीं, मैं ओला डेट और टाइम दे दिया तो मैं जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आ गया हूँ, टाइम पे आ गया हूँ आपके पास में, और आपके साथ बातचीत कर रहा था। अच्छा लगी भैया, आप इतना खुल के हमारे मन से बात रखा था। वो मोला आपके एक बेरा के वो स्टेज शो की याद आवत है, अरे दीवानो। तो भैया लाइट कैमरा एक्शन है। का है हमारे छत्तीसगढ़ में जतका म्यूजिशियन मन है,
जितना भी पूरा छत्तीसगढ़ में आप अंबिकापुर चले जाओ, बस्तर चले जाओ, ओमन ला पता है योगेश अग्रवाल आई तो ओमन डांस के म्यूजिक बजा देते हैं। पता नहीं क्या है काबर की ओमन ला पता है कि अमिताभ बच्चन के फॉलोअर हरे, तो वो डॉन के अरे दीवानों खाई के पान बनारस वाला ये सब गाना के म्यूजिक बजाते तो मैं भी गा देता हूँ। तो आज तो हम आप लोग छोड़ने वाला नहीं है। तो भैया कैमरा है, माइक है, हमारे योगेश भैया है, कहा सुनाओ डॉन है, अरे दीवाना डॉन सुनना है अपन ला। हाँ सुनाओ, सुनाता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ये किशोर कुमार साहब के गाना रहीस और बहुत सुपर डुपर हिट गाना रहीस। और खबर कि मैं अमिताभ बच्चन साहब ला फॉलो करता हूँ तो ये गाना होकर बहुत हिट गाना। वो तो आप ला स्टेज में देखे में मजा आ जाते हैं कि आप बिना थिर के गवाओ नहीं। हाँ मैं नहीं। अच्छा, आप लोग पान पसंद है? पान बहुत ज्यादा तो नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी खाता हूँ। लेकिन खाई के पान बना तो ये तो बहुत पसंद है योगेश भैया। हाँ ये गाना तो मैं बहुत गाता हूँ स्टेज पे और लोगन मतलब झुमा भी देता हूँ मैं। तो हमारे संगवारी मतलब हलो पान के संग झुमा देते हो। ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाहला, हो छोरा गंगा किनारे वाहला। वाकई हमारे स्टूडियो में बेहतरीन कलाकार के आगमन हुए हैं, उत्साही कलाकार के आगमन हुए हैं। भैया कभी थकस नहीं, और थकथस तो अपन आप एकदम फिर एनर्जी लोट प्रोत कर डर थस का राज है। देखो आदमी के मन थकते, अगर मन से आदमी प्रफुल्लित है ना तो कभी होकर अंदर में थकान नहीं आई। तो मन ला हमेशा चार्ज रखो कि जोन काम आप ला करना है ओमा अपन 100% दो। थकान कहीं भी जाए, आप जब ये बात ला सोच ले हो ना तो आप कभी नहीं थको जीवन में। कतिक पिक्चर हो गए अभी तक? मोर गिन नहीं सको, लेकिन मोरा जो अंदाज लगता है कि 70 से ज़्यादा फिल्में मैं काम कर चुके हूँ, अभी तक एक्टिंग कर चुके हूँ। एमा छत्तीसगढ़ी फिल्म भी है, हिंदी भी है, 2-3 भोजपुरी फिल्म भी करे हों, दूरदर्शन के लिए भी मैं बहुत काम करे हूँ। आप लोग भोजपुरी आते? नहीं भोजपुरी नहीं आते मोला। अच्छा। वो तो स्क्रिप्ट जो लिख के देते हैं ओमन, तो बोला पढ़ के डायलॉग याद करके बोल दो भैया। अब कलाकार तो देखो, कलाकार तो एक पानी ऐसा है, पानी में जो रंग डालो वो रंग के पानी हो जाते। तो हम तो कलाकार हैं, जैसने बोलबो वैसे करूँ। अभी मैं हिंदी फिल्म करा था, बहुत बड़ा फिल्म अभी आने वाला है, अभी शूटिंग हुई अप्रैल माह में, वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस। वाह, हमारा जबरदस्त मोर रोल है। मॉरिशस की कहानी है वो, जब मॉरिशस बनत रही से तो तब हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के लेबर वहाँ गए रही से मॉरिशस ला डेवलप करे बर, तो ओकर कहानी है। तो वहाँ मोर बहुत अच्छा रोल है और 1-2 हिंदी फिल्म है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपन छत्तीसगढ़ में काम करूँ, छत्तीसगढ़ के फिल्म करूँ, अपन छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ। मोर इच्छा तो यही है। मोला बाहर जाके काम करके ज़्यादा शौक नहीं है। फिर भी मोर दोस्त मन है, अरे योगेश भाई एक रोल तो कर लो, तो ठीक है भाई एक रोल कर लो। लेकिन मोर ज़्यादातर काम मोला अच्छा लगता है कि यहाँ रह के करूँ। बम्बई में बहुत अगन मोर दोस्त है, फ़ोन करके बोलते हैं हमन सीरियल बना था, हमन फिल्म बना था, भाई आ जा। बोल तो नहीं यार, मैं छत्तीसगढ़ में खुश रहूँ। बोला छत्तीसगढ़ में काम करना है, अपन संस्कृति ला आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, नाचा गम्मत, फिल्म, ये मन ला आगे बढ़ाना है। ओकर बार मैं अपन सब कुछ देवर तैयार। ये बात तो है। अब आप समय के घलो बहुत पाबंद हो। मैं अनुभव करे हो कि आपका फ़ोन जाते, ठीक है उठा नहीं पाओ कई बार। पहली बात तो ये है कि जब फ़ोन जाते तो आप तुरंत उठाते हो, अब अगर उठा नहीं पाओ तो तुरंत कॉल बैक करता हूँ मैं। और समय के पाबंद हो आप। कोशिश करता हूँ मैं कि मोर कारण सामने वाले के समय खराब नहीं होए, काबर कि वो भी बिजी है, मुला बुलाए है या शूटिंग है या और भी कोई काम है। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लेट ना हो और समय पे अगर चीज़ हो जाए तो सब जन खुश रहते। अब एक खास बात बता तो सवारी हो, योगेश भैया रिश्तेदारी में अबड़कन रिश्तेदारी निभा चुके। काका बन गए हो रिश्ते में योगेश भैया अभी तक? काका मामा काका बने हो? चलो मैं सब बन गए हूँ, सरपंच एसपी डीएसपी काका बने हो? सब बन गया हूँ मैं, और दादा घलो बन गया हूँ। सब रोल कर चुके हूँ मैं।
और फिल्म में तो मैं 3 फिल्म में तो मैं मुख्यमंत्री जी के किरदार निभाए हूँ। वाह, क्या बात है, एक कलाकार सब बन सकते हैं मतलब। हाँ, मुख्यमंत्री की किरदार निभाए हो, पुलिस के किरदार निभाए हो, गरीब किसान के किरदार निभाए हो, जमींदार के किरदार निभाए हो, जीजा साला मामा सब किरदार निभाए हो मैं तो। और मैं अपन जीवन में भी ये सब किरदार निभाता हूँ। सब रिश्तेदार मोर, सब रिश्ते नाते मोर बन चुके हैं। तो बढ़िया चले थे जिंदगी। और का है, फिल्म के साथ साथ रील के लाइफ और रियल लाइफ दोनों में जिए के कोशिश करता हूँ मैं। एक कोनो पिक्चर में आप भैया के भी रोल निभाया हो, लेकिन थोड़ा से कड़क भैया के रोल निभाया हो। हाँ, एक पिक्चर में कड़क भाई के रोल निभाए हो, एक पिक्चर में। तो वहु दिन और वहु तैयारी आप लोग करेल पड़ते कि भाई हो तो कड़क हो। हाँ, तो अब जैसे स्क्रिप्ट हुई और जैसे डायरेक्टर बोली तो वो कलाकार लाता वही करना ही पड़ी ना। हालांकि मैं कड़क बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं वो नहीं हो, अंदर से बिल्कुल कड़क नहीं हूँ। लेकिन एक बात आप लोग बताओ, मैं आज तक ना विलेन के रोल नहीं करे हूँ। क्या बात है। हाँ, इच्छा है भैया? इच्छा कभी कभी होते, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर करूँ तो साफ सुथरा विलेन के रोल करूँ। तो मैं तो फिल्म वाला बोलता हूँ कि भैया विलेन के रोल मैं हाथ जोड़ता हूँ। बोला आप साफ सुथरा रोल दो, कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल दो, भाई के दो, पिताजी के दो, जो भी दो, अच्छा साफ सुथरा रोल मोला चाहिए। लेकिन अभी एक आध फिल्म में मोर विलेन के बातचीत चलत है, लेकिन वो साफ सुथरा विलेन है। तो लंदी फंदी विलेन वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ला लगता है कि एक कलाकार ला हर तरह के रोल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हर कलाकार ला हर तरह के रोल करना चाहिए, लेकिन ओकर अंदर में का है वो भी ओला ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं भी अपन बात ला बोले हूँ कि मैं लंदी फंदी विलेन के रोल नहीं करूँ, कभी मोर अंदर में वो बात नहीं है, मैं लंदी फंदी काम नहीं कर सका हूँ। तो एक कारण मैं साफ सुथरा विलेन के कोई होती जरूर करूँ। तब 1-2 फिल्म के ऑफर है मोला, छत्तीसगढ़ी फिल्म के ऑफर है, तो मैं तैयारी चलत है, स्क्रिप्ट राइटिंग चलत है। तो आने वाला समय में आप मन मोला विलेन में भी देख सकत हो। 3 बार के मुख्यमंत्री हमार फिल्म के मुख्यमंत्री हमार बीच है। जब आप फिल्म में मुख्यमंत्री बने तो कैसा लगी? बहुत अच्छा लगी। मतलब क्या है कि जब कलाकार जोन रोल में काम करते तो वो पात्र ला अपन अंदर लाना पड़ते। अगर मुख्यमंत्री का किरदार करो तो मुख्यमंत्री का एटीट्यूड कैसे होही, मुख्यमंत्री कतका शब्द बोली, वो कैसे चली, कैसे लोगन मन ला देखी, तो वो सब ला अपने अंदर लाना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि अभी काबर की मैं राजनीति परिवार से भी जुड़े हुए हूँ, तो ये सब तो मैं देखा था, नेता मंत्री सब ला बचपन से देखा आता हूँ। तो मोला ज़्यादा एमा समय नहीं लगे और बहुत अच्छे से मैं वो रोल निभा सके हूँ। वाह, बहुत बढ़िया है। आप एक पिक्चर है जिसमें आप बहुत बढ़िया डायलॉग बोले रहे हो। वो डायलॉग अभी आप ला शायद याद है जो आप मोला सुनाहो बोले रहे हो। ये कभी कोई? हाँ, मोर फिल्म आए रही से अतरंगी, जबरदस्त फिल्म है वो। अभी यूट्यूब में अतरंगी अगर आप मन डालो अतरंगी छत्तीसगढ़ी फिल्म, तो 8.5-9 लाख लोग मन ओला देख चुके हैं। और वो सिनेमा हॉल में भी लगे रही से। तो ओकर एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, वो मैं आप ला सुनाता हूँ। स्वागत है भैया। जौन हमला मया दी हम ओला गले लगाबो, और जौन हमला छली हमार हक ला निगाही ओकर टोटा में हाथ डाल के ओकर पोटा ला बाहर निकाल लेबो। क्या बात है, क्या बात है। शक्कर बर शक्कर और टक्कर बर टक्कर, प्यार से रहबो तो प्यार मिली, और दुश्मनी चाहबो ना तो दुश्मनी मिली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थिएटर में और पिक्चर में दोनों में सबले सरल आप लोग अलग थे। निश्चित रूप से पिक्चर दोनों अपन अपन विधा है, और दोनों अपन अपन विधा है, और दोनों में मेहनत लगते है। अगर आप ला फिल्म में भी अगर डायलॉग बोलना है, ठीक है, उमा रीटेक होते, लेकिन आप ला डायलॉग तो याद करना है ना, आप ला मेहनत तो करना है। और जतका रीटेक होते और आपके डायलॉग और आपके एक्टिंग और निखरते हैं। कभी डायरेक्टर ला पसंद नहीं आते, कभी और कोई कलाकार बिगाड़ देते, या कभी हमन से गलती हो जाते। दोनों में अब मेहनत है, ऐसे नहीं कह सकूँ कि ये इजी है ये इजी है। दोनों में मेहनत है और दोनों में दिल दिमाग और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो बहुत मज़ा आते है।
मोला तो थिएटर करे में भी मजा आते, मोला फिल्म करे में भी मजा आते। बहुत अभी अच्छा आपके का नवा योजना चलत है, वो का कर हो? अभी तो आप 4 ठो थिएटर करत हो, 60 स्टेज कर चुके हो। मोला भी मोर जो थिएटर ग्रुप जो मोर है, जो मोर ड्रामा है, मैं अयोध्या हूँ और जो खाटू श्याम जी और अग्रसेन जी, एला मोला बढ़ाना आगे पूरा देश में मोला मोर थिएटर के प्रस्तुतिकरण करना है। काबर कि मैं एक कलाकार हर हूँ, तो मोर मन में इच्छा रही कि मैं का करत हूँ अपन समाज बर, अपन सनातन संस्कृति बर मैं का करत हूँ। तो एक लेकर के मैं अपन सनातन रंगमंच के गठन करे हूँ। मोर संस्था के नाम है सनातन रंगमंच, और वहाँ धार्मिक ही मैं ड्रामा बनाता हूँ, जो धर्म से जुड़े हुए हो। धर्म ला आगे मोला बढ़ाना है। बाकी चीज़ तो दुनिया के और लोगन मन करत है, अलग अलग प्रकार के विधा के ड्रामा करत है, नाट्य करत है, लेकिन मोर इच्छा है कि मैं धार्मिक ड्रामा ही करूँ, और वो योजना में मैं धीरे धीरे आगे बढ़त हूँ। अब मोर इच्छा है कि मैं अपन ड्रामा ला दिल्ली में मोदी जी ला दिखाऊं, योगी जी ला दिखाऊं, जतका बड़े बड़े राजनेता मन हरे ओ मन ला मैं अपन ड्रामा मैं अयोध्या दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अयोध्या हूँ, हाँ, का विशेषता है भैया ये नाटक के? ये नाटक में देखो, आप मन रामलीला देखे हो, राम जी और रामायण के बारे में आप मन सब जाना हो, लेकिन आप मन ला नहीं पता अयोध्या कैसे बने हैं, अयोध्या के का इतिहास है, ज्यादातर लोगन मन ला नहीं पता हमारे देश के। तो जब मैं अयोध्या गए रहे हूँ, जब 22 जनवरी के अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये सौभाग्य की बात है कि मोला और मोर पत्नी ला वहाँ बुलाएगी। पूरे भारत से 8000 मन आमंत्रित रही से, मैं और मोर पत्नी भी आमंत्रित रही से। तो ये मोर जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। ये इतिहास में लिखा गया कि वो प्राण प्रतिष्ठा में मैं सहभागी रहा हूँ। तो वही दिन में वहीं तय कर लिया हूँ कि मोला अयोध्या में ड्रामा बनाना है। मैं अपन डायरेक्टर ला फ़ोन कर रहा हूँ, प्रदीप गुप्ता जी मोर डायरेक्टर मुंबई में रहते, कि भैया अयोध्या में कहानी लिखो और अयोध्या का ड्रामा हमन ला बनाना है। तो वो ड्रामा हमन बनाए हैं, और ओमा सतयुग से लेकर कलयुग तक की कहानी है। 5000 साल की कहानी है। जब अयोध्या की निर्माण कैसे हुई, राजा मनु अयोध्या जब वो जमीन खोजत, अपन शहर बनाए बार एक जमीन खोजत वहाँ पहुँच गए, तो वो अयोध्या के निर्माण करीस। फिर कुश है अयोध्या के मंदिर बनाईस, हमला पता ही नहीं कि अयोध्या मंदिर कैसे बनी। तो जो राजा राम के, भगवान राम के बेटा रहीस लव कुश है, वो मंदिर बनाईस। ओकर बाद कौन कौन मन ओमा आक्रमण करे, ओला तोड़े, और कौन कौन हिंदू राजा ओला बचाईस। फिर कोर्ट के फैसला, अंग्रेज के कोर्ट, भारत के कोर्ट, ओमा का लड़ाई होईस, कोर्ट में जिरा होईस, का सबूत पेश करना पड़ीस, और कैसे मोदी जी और योगी जी अयोध्या मंदिर ला बनाईस, वहां तक ला करके हम ओला खत्म करता। प्रेरणा आपला अयोध्या से ही मिली? जब आप रामलला के जब मैं दर्शन करे, तो वहीं मोर मन में आए कि अब मोला अयोध्या में ड्रामा बनाना है। कहा भाई रामलीला तो सब बनाथन, अयोध्या की कहानी लोगों ला नहीं पता, तो अयोध्या जी की कहानी लोगन मन ला बताए बर मैं ये ड्रामा के निर्माण करे। कब हुआ आप एला फिल्मांकन के भी आपके मन में विचार है? नहीं, अभी तक तो कोई विचार फिल्मांकन के मोर मन में नहीं आई से। काबर की फिल्मांकन करना बहुत एमा का है कि बहुत सारा टेक्निकल बात होते हैं, और तो अभी तक तो नहीं आई से, लेकिन आप बोले हो तो विचार कर सकूं कि आज आपके माध्यम से मोर मन में विचार आई कि भाई फिल्म भी बनना चाहिए। मुला लगा थे कि एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड भी आप कर सकत हो, ताकि स्क्रीन में पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा योगेश भैया की ये जो सोच करूँ आज आप मोर दिमाग में ये बात ला डाले हो ना, तो फिल्म भी कर सकत हो मैं। काबर के थोड़ा शुभकामनाएं भैया। जय जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ये तो प्रभु के आशीर्वाद है कि आप अयोध्या गए हो, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इतना बढ़िया आइडिया आपके, इस आप लगातार प्रोग्राम करत हवो, और आप में सफलता भी मिला थे, ईश्वरीय कृपा है। योगेश भैया छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया कलाकार, जेकर रग रग में छत्तीसगढ़ियापन भराया है। जब सब बूता ले फ्री होते, तो अपन बहुत ज़्यादा जो खाली समय रहते ओकर उपयोग कैसे करते? मैं अभी के बताता हूँ। हाँ, पहले के तो और गाना बजाना करत रहा हूँ, लेकिन आजकल ना वो छोटे गुड़िया है मोर पोती, मैं ओकर साथ खेलता हूँ। क्या बात! अभी 2 साल के हो गए हैं, तो ऐसे मन करते जब काम से फ्री हो तुरंत घर जाओ और अपन पोती के साथ खेलो, तो बहुत आनंद आते। ओकर तोतला बात, ओकर छोटी छोटी बात, फिर बाबा जी दादाजी करके बात करना, वो मन ला मोह लेते। तो मैं ज़्यादातर समय कोशिश करता हूँ कि अपन पोती के साथ खेलो। जब कोई भी छत्तीसगढ़ी फिल्म बनत रहते,
तो कभी कभी आपसे सजेशन भी ले जात हुई कि मैं छत्तीसगढ़ियापन में हम छत्तीसगढ़िया पुट का जिनिस ला सकथन। आप का जिनिस ला एक पूरा समृद्ध पिक्चर में जेमा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के समावेश होए ओमा आप का जिनिस के समावेश चाहत हो? मैं चाहता हूँ कि फिल्म में छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अच्छे से दिखाना है, फुहरता हमन ला नहीं दिखाना है। हमर जो बोली है, हमर भाषा है, हमर संस्कृति है, हमर नाचा है, हमर संगीत है, ओला हमारे फिल्म में दिखाना चाहिए। हमारे गांव के संस्कृति है। अब गांव भी हमारे शहर में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति ला हमन ला नहीं छोड़ना है। काबर की फिल्म है ना समाज के आईना होते, संस्कृति के आईना होते, तो हमन ला संस्कृति से जुड़ के ही काम करना चाहिए। काबर कि हमन नहीं दिखाबो तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। अभी जो ज़माना चलत है, व्हाट्सअप के ज़माना है, इंस्टाग्राम के ज़माना है, AI आ गए, पता नहीं का लोगन मन दिखाते, लेकिन कहीं हमारी संस्कृति में लुप्त मत हो जाए। तो ये एला जिंदा रखे की जिम्मेदारी हम फिल्म वाला मन के हरे। तो मैं चाहता हूँ सभी फिल्म वाला मन से मैं यही कहता हूँ कि भैया अपन संस्कृति ला मत छोड़ो। ठीक है, आपला फिल्म कॉमर्शियल बनाना तो कॉमर्शियल पुट डालो, लेकिन संस्कृति ला ध्यान रखते रखते आप फिल्म बनाओ। तो जब भी हमारी चर्चा होते है फिल्म वाला मन से, तो मैं ये बात जरूर बोलता हूँ उमल्ला। कितना अच्छा लगी भैया आप हमारी ये कार्यक्रम में आए। और मैं एक चीज़ और जोड़ूँ, योगेश अग्रवाल एक शानदार खिलाड़ी भी है। वो अपन फिटनेस के लिए कई रकम के खेल खेलना भी काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ, पहले तो मैं खेलते रहा हूँ कई सारा खेल, लेकिन आजकल मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब उम्र के साथ साथ अपन वॉकिंग करता हूँ, तो आजकल मैं ओमा ज़्यादा ध्यान देवत हूँ। हाँ, यहो बात ला बताता हूँ कि जिम जाए से जान पहचान के मन ज़्यादा मिल जाता है। ओ योगेश भैया आओ का हाल चाल, तो जिम होते 10 मिनट और गप होते 2 घंटा 2 घंटा गप हो जाते। तो मैं आजकल घर में ही करता हूँ। और फुटबॉल की मुला बहुत शौक़ रही से, तो फुटबॉल बहुत खेले हूँ मैं। अब थोड़ा सा कम हो गए, तो अब घर में एक्सरसाइज, योग, काबर की समय भी नहीं मिल पाता। अभी काम बढ़ गए हैं, फिल्म के काम बढ़ गए हैं, ड्रामा के काम बढ़ गए हैं। तो ये मैं अपन एक्सरसाइज, योग ला कभी नहीं छोड़ता हूँ। खान पान में अपन कंट्रोल रखता हूँ कि ज़्यादा लालच, जीभ के लालच जो कंट्रोल कर ले, तो वो आदमी ला सफलता ज़रूर मिली। तो आप फिट रहो, मस्त रहो, ऐसे व्यस्त रहो, और बहुत ज़्यादा खुश रहो भैया। आप जो सोचत हो, जो करत हो, वो करो। और हमला तो आपके एक नवा पिक्चर के अगोरा रही, ऊपर वाला की इच्छा रहे तो जरूर बनी। मैं अयोध्या हूँ के ऊपर पिक्चर के जो हम फिल्म के जो बात करें। अब जावत हमर संगवारी मन आपके सुघर स्वर में एक आठ गाना सुनना चाहिए, तेकर बाद विदा लेबो। गाना आप मतलब कौन सा सुनाऊं? कोनो भी अमिताभ बच्चन के गाना सुना दो हमन ला, या छत्तीसगढ़ी गाना हो याद हो, या जैन गाना याद हो, एक गाना सुना दो। छत्तीसगढ़ी गाना सुनाता हूँ मैं आप। स्वागत है भैया। मोर मन के बहुत पसंद गाना है मोला वो, और हमारे अनुज भाई के फिल्म के वो गाना है, तो छैया भुइयाँ फिल्म के गाना है। वाह। तो मोला बहुत पसंद है वो गाना। मैं स्टेज में छत्तीसगढ़ी गाना सुनाए का मौका मिलते तो मैं वही गाना लगाता हूँ। हालांकि बहुत अच्छा गाना बने हैं, संदेश वाला गाना भी बहुत बने हैं, लेकिन मोला वो अच्छा लगते कि प्यार देबर आयरिस इनकार होगे जी, प्यार देबर आयरिस इनकार होगे जी, टूरी आइसक्रीम खा के फरार होगे जी, टूरी आइसक्रीम खा के फरार होगे जी, पम 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 पम। वाह वाह वाह, यही बचपना, यही कलाकार, यही जिंदा दिली आपके भीतर सदैव ऐसने रहा है। आप खूब बढ़ाओ, खूब बढ़िया बढ़िया काम करो भैया। हमारे आप कार्यक्रम में आए तक बढ़िया गोड बात करो, बढ़िया बढ़िया गाना सुनाओ, अपन जतका सुरता है ओला हमर मन सन शेयर करो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया, जय जोहार। मैं आप लोग भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप मोला अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे और मोर से गोड बात करे हो। और मैं अपन दर्शक मन ला भी धन्यवाद देना चाहूँ कि आप मन के अतका प्यार मोला मिलत है, आशीर्वाद मोला मिले थे, ओकर सेती ही मैं अतका काम कर सकत हूँ, थिएटर करत हो, फिल्म करत हो। तो ऐसे प्यार और आशीर्वाद आप मन के मोर साथ बने रहे। तो हमर छत्तीसगढ़ ला, हमर छत्तीसगढ़ संस्कृति ला
बहुत आगे ले जाबो, देश विदेश में ले जाबो और छत्तीसगढ़ के परंपरा ला सब जगह सबके जान पहचान कराबो। यही आशीर्वाद आप सबसे हमन ला मिले, मोला मिले। और हमार फिल्म ला जरूर देखो आप मन, छत्तीसगढ़ी फिल्म ला आप मन देखो तो हमार फिल्म बहुत अच्छा चलही। तो आप मन हमार जो भी फिल्म लगे छत्तीसगढ़ के ओला जरूर देखे बर जाओ, ओला आशीर्वाद दो। सभी कलाकार मन ला आपके फिल्म देखे से काम मिली। धन्यवाद। जय सियाराम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद योगेश भैया। और संगवारी हो, हमार आज के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना में हमन बात करें छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार योगेश अग्रवाल जी ले। और आज के गोड़ बात आप मन निश्चित रूप से हमार जय जोहार के सबो प्लेटफॉर्म में देखू और अपन विचार ले हमन ला अवगत कराहू। आज बस अतकेच है, देव विदा। आप जमो संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।